हेलो फ्रेंड्स, IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का 7वां भाग है। इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सभी टीचर्स एग्जाम्स सी टेट के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए IQ हाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। विकल्प है द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द्विपार्श्विक अंतरण। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। विकल्प है चिंतन प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर है चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न के लेखक कौन है। विकल्प है स्किनर, प्लांट, फ्रायड, गेट्स। इसका सही उत्तर है प्लांट। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और निम्नलिखित में से किसमें में घनिष्ठ संबंध है। विकल्प है समायोजन, स्वीकार्यता, अभिवृत्ति, बचने। इसका सही उत्तर है समायोजन। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। विकल्प है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। विकल्प है मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य। इसका सही उत्तर है बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। विकल्प है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, स्वाभाविक और कृत्रिम, जन्मजात तथा अर्जित। इसका सही उत्तर है जन्मजात तथा अर्जित। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। विकल्प है नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता। इसका सही उत्तर है नैतिकता का होना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोग होता है। विकल्प है विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है।
विकल्प है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित आता है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित आता है। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? विकल्प है टर्मेन, बिने, स्टर्न। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टर्मेन। अगला प्रश्न है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। विकल्प है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय का, शिक्षा संहिता का। इसका सही उत्तर है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? विकल्प है समायोजन की समस्या, संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? विकल्प है अनुक्रम, रूप, दर। ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? विकल्प है स्वस्थ वातावरण, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, सामान्य बुद्धि का अभाव। इसका सही उत्तर है स्वस्थ वातावरण। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। विकल्प है सामाजिक परिपक्वता, भाषा विकास, सामाजीकरण, वैयक्तिक मूल्य। इसका सही उत्तर है समाजीकरण। अगला प्रश्न है खिलौनों की आयु कहा जाना है? विकल्प है उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। ये सभी। इसका सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है मूल्यांकन से अभिप्राय है? विकल्प है स्वास्थ्य परीक्षण करना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। इसका सही उत्तर है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? विकल्प है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकल्प है, विकास की सभी प्रक्रिया अंत संबंधित नहीं है। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका सही उत्तर है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करते पर उन्हें दंडित ना करता हो। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। इसका सही उत्तर है, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? विकल्प है, भूख, घृणा, भय, आश्चर्य। इसका सही उत्तर है, आश्चर्य। अगला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। विकल्प है, प्रसन्न रहता है, ध्यान रहता है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, शीघ्र सीखता है। इसका सही उत्तर है, शीघ्र सीखता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? विकल्प है, स्मरण, सृजन, समझ, विश्लेषण। इसका सही उत्तर है, सृजन। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? विकल्प है, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। इसका सही उत्तर है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अगला प्रश्न है, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प है, गिलफोर्ड के, स्किनर के, काल्विन के, सी एल हल के। इसका सही उत्तर है, सी एल हल के। अगला प्रश्न है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था प्रस्तावित की? विकल्प है, जन्म से युवावस्था तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से किशोरावस्था तक। इसका सही उत्तर है, जन्म से मृत्यु तक। अगला प्रश्न है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? विकल्प है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है,
उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसकी की आवश्यकता होती है? विकल्प है, बच्चे को डांटना, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, बच्चे को नियंत्रण में रखने, बच्चे को प्रेरित करना। इसका सही उत्तर है बच्चे को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकल्प है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है, छात्र की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। इसका सही उत्तर है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, अधिगम आदो ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? विकल्प है, गिलफोर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, मार्गन ने, वुडवर्थ ने। इसका सही उत्तर है क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प है, रुचि, वृद्धि, विकास, सृजनात्मक। इसका सही उत्तर है विकास। अगला प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है विकल्प है, स्पीयरमैन का जी कारक, बुद्धि का सावेट सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इसका सही उत्तर है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। विकल्प है, शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है, एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है। इसका सही उत्तर है समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? विकल्प है, एरिक्सन, पियाजे, स्किनर, कोलबर्ग। इसका सही उत्तर है पियाजे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के सही स्तर है? विकल्प है, तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। इसका सही उत्तर है तथ्य,
सूचना, ज्ञान प्राप्त करना। बोध, प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकल्प है, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, अल्फ्रेड बिने ने, गिलफोर्ड ने। इसका सही उत्तर है, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? विकल्प है, प्रेरणा, सहानुभूति, शिक्षण, समदृष्टि। इसका सही उत्तर है, प्रेरणा। अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? विकल्प है, ध्यान पर, नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर। इसका सही उत्तर है, मूल प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? विकल्प है, उपचारात्मक अध्ययन, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, अधिगम एवं वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? विकल्प है, माता पिता के, शिक्षकों के, दोस्तों के, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? विकल्प है, रीड ने, टर्मन ने, कैटेल ने, बिने ने। इसका सही उत्तर है, टर्मन ने। अगला प्रश्न है, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? विकल्प है, कल्पना करना, सोचना, सीखना, क्रिया करना। इसका सही उत्तर है, सीखना। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? विकल्प है, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, शारीरिक विकास की तीव्रता। इसका सही उत्तर है, नैतिकता का होना। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? विकल्प है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि। इसका सही उत्तर है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विकल्प है कोहलर के द्वारा, कोफका द्वारा, वर्दीमेयर द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर है कोहलर के द्वारा। अगला प्रश्न है आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? विकल्प है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? विकल्प है सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, एक और दो दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। वीडियो को